जन्म कुंडली का 5वां भाव और 7वां भाव, यही हमारे आज के वीडियो का विषय है। एक तरफ तो 5वें भाव से हमारे जीवन में प्रेम की स्थिति और संवेदना के बारे में हमें पता चलता है, और दूसरी तरफ 7वें भाव से हमारे दाम्पत्य जीवन में मिलने वाली खुशियों की मात्रा का, इंटेंसिटी का, डेप्थ का पता चलता है। जो सबसे लोवेस्ट कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि व्यक्ति का पंचमेश और सप्तमेश दोनों ही अस्त हो जाए। तो इस स्थिति में आप प्रेम और वैवाहिक सुखों को खुद ही तिलांजलि दे दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी सेकंड लोवेस्ट कंडीशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि पंचमेश या सप्तमेश के साथ या तो कोई पाप ग्रह हो या कोई पाप ग्रह इन पे दृष्टि डाल रहा हो, या पंचम भाव या सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो, या इन भावों पे कोई पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा हो। थर्ड लोवेस्ट कंडीशन ये हो सकती है कि पंचमेश और सप्तमेश खुद ही नीच राशि के हो जाएं। तो जो सेकंड लोवेस्ट कंडीशन है कि किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि पंचमेश और सप्तमेश पर या पंचम भाव या सप्तम भाव पर, इस स्थिति में प्रेम कभी मिलेगा भी नहीं, लेकिन व्यक्ति प्रेम को कभी तिलांजलि दे भी नहीं सकेगा। उसका मलाल उसको हमेशा रह जाएगा, हमेशा बना रह जाएगा मलाल कि मुझे प्रेम नहीं मिला। और उसके जीवन में ये रोना, प्रेम की कमी का रोना हमेशा बना रहेगा। और जब कोई चीज़ सही उम्र पे नहीं मिलती है तो उम्र बढ़ जाने के बाद भी इंसान में उसको लेकर के मैच्योरिटी नहीं आती है, या लेट गो का भाव नहीं आता है। लेट गो का भाव कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, ऐसा प्रेम के क्षेत्र में नहीं हो सकता है। इंसान के शरीर की उत्पत्ति ही प्रेम से हुई है, इसीलिए इंसान के वजूद का एक हिस्सा हमेशा साइलेंटली या अनकॉन्शियसली प्रेम को सीख करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट महसूस करते हैं और क्यों कुछ लोग वैवाहिक जीवन से ज़्यादा अपने अफेयर्स में, अपने प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा शांति, ज़्यादा सुकून का अनुभव कर पाते हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। या तो आपको पंचम और सप्तम भावों में बैठे ग्रहों की डिग्रियां देखनी है, और अगर वहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, पंचम और सप्तम दोनों भाव खाली हैं ग्रहों से, तो फिर पंचमेश और सप्तमेश इन दोनों की डिग्रियां देख लेनी है। बिल्कुल कम डिग्री और बिल्कुल अधिक डिग्री वाले ग्रहों की गणना नहीं करनी है कि वैसे भी उसका फल या तो अंडर मैच्योर होगा या ओवर मैच्योर होगा। जहाँ पे प्लैनेट अंडर मैच्योरिटी को प्राप्त होंगे वहाँ पर उस व्यक्ति के पास प्रेम खुद भी चल कर के आएगा, तो उसको उसकी महत्ता या महत्व समझ में नहीं आएगा, और वो वैसा ही रह जाएगा, प्यासा का प्यासा और अनुभवहीन। और जहाँ पे ओवर मैच्योरिटी वाली बात आ जाएगी, जैसे कि पंचमेश और सप्तमेश ओवर मैच्योर हैं डिग्री में, तो वहाँ पे व्यक्ति को प्रेम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वह इन सारी चीज़ों से या तो बहुत ऊपर उठ चुका होगा या बहुत बियॉन्ड जा चुका होगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचा चुका है, रो चुका है, अब अगर उसको कोई प्रेम देना भी चाहेगा तो उसका अपना रोना ही इतना ज़्यादा, उसके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं कि उनसे वह उबर ही नहीं पाएगा, अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अब उसको प्रेम की आवश्यकता नहीं है, उसने कुछ और ऐसा खोज लिया है, या वह खुद ओवर मैच्योर हो चुका है, इन सारी चीज़ों को भोग चुका है, इनकी कमियां भी देख चुका है, इनकी अधिकता भी देख चुका है, और उतार चढ़ाव दोनों चीज़ों से गुजरा है, और स्कार्सिटी और एबंडेंस दोनों पहलुओं का अनुभव करके अब वह ओवर मैच्योर हो चुका है। अब उसको इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। तो पंचम और सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हुए ग्रह की डिग्री का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उस भाव में व्यक्ति को ज़्यादा खुशी अनुभव होगी। जैसे कि किसी स्त्री का उदाहरण ले लीजिए,
कि अगर उसके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स के डिग्री का स्ट्रेंथ पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों या ग्रह के डिग्री के स्ट्रेंथ से हायर है, ज़्यादा है, तो उसको प्रेम की ललक उतनी नहीं रहेगी। वह अपने पति, बच्चों, परिवार में ही, घर गृहस्थी में ही ज़्यादा खुशी का अनुभव करेगी। यही बात पंचम भाव के डिग्री के स्ट्रेंथ के बढ़ जाने पर है कि कुछ स्त्रियों को क्यों कभी भी अपने परिवार में सुख चैन का अनुभव नहीं होता है। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी अफेयर की राह तकनी पड़ती है। लेकिन अगर पंचम और सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं है तो पंचमेश और सप्तमेश जहाँ पर भी है उनके डिग्री को उस राशि उस भाव में देखना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ हमारे चैनल पे जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। अल्टरनेटिवली किसी के पास डाटा नहीं है, बर्थ डिटेल, जन्म का समय भूल गया है, तो हस्तरेखा का विश्लेषण भी किया जाता है। इनमें से जो भी आप प्रेफर करें उसका चुनाव कर सकते हैं। और एक बात के लिए हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी गहराई से जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की चेष्टा की जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।